नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त कस्तूरी। आप सभी का स्वागत है हमारे दूरदर्शन मेघालय के आज के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेट के विषय पर। इंटरनेट एक ऐसी माध्यम है जो हमें दुनिया के हर कोने से जोड़ती है। जुड़ने से याद आया कि हमारे दर्शकों में से 80% से ज़्यादा तो हमारे साथ इंटरनेट से ही जुड़े होंगे। तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज का इस कार्यक्रम को। हमारे साथ बैठे हैं मेरी सहेली डायब खारसती। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी विभाग में शिलोंग कॉलेज की और ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी है, हिंदी अनाउंसर है वहाँ पर। आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कस्तूरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय में मुझे आपने ये इस विषय पर बात करने के लिए बुलाया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आजकल के समय में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री अरुणदीप सिन्हा। ये एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ में रिसर्च स्कॉलर है नेहरू पर। आपका स्वागत है। थैंक यू कस्तूरी जी। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ या इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। एंड आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं हम तीनों इस यूथ, इस जनरेशन्स के रिलेटेड। वो लोग क्या गुजर रही है। सो लुकिंग फॉरवर्ड जी। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो चर्चा करते हैं कि इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कस्तूरी जी। इंटरनेट, आज हम जिस समय में और आज हम जिस दशक में रह रहे हैं, इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पॉइंट्स है, जैसे आज हम जिस समय में रह रहे हैं और आज जिस समय में जहाँ हमें सारा काम बहुत ही कम समय में करना होता है। ऐसे में आपको अगर कुछ उदाहरण में पेश करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक दूसरे से इंटरनेट हमें जोड़ती है, तो और सबसे आजकल के समय में हम देखते हैं कि एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी मिलने का जो साधन है, जो सबसे बड़ा माध्यम है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से हमें समय नहीं लगता है। एक ऐसा समय था जहाँ पर चीज़ों को जानने के लिए हमें पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हम आज का समय हम देख रहे हैं जहाँ पर हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, इंटरनेट बहुत ही चलन में है, जहाँ हम सेकंड्स में, बहुत ही कम समय में हमें बहुत ढेर सारी जानकारी चाहिए। बस हमें ये करने की ज़रूरत है कि हमें चेक करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी जानकारी गलत है। उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जैसे आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि कभी कभी कहीं जाना होता है तो अपने पहनावे को कैसे हम खुद को कैसे प्रस्तुत करें, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो बहुत इसमें इंटरनेट अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ पर हम आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहाँ हम इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स बहुत अच्छी चीज़ है, उसके माध्यम से हम शॉपिंग करते हैं। और एक बहुत ही जिसके हम स्क्रॉल करते हैं और हमें बहुत सारे हमें कुछ पहनने के लिए चीज़ें चाहिए होती है तो हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगती है, वो है एक स्टूडेंट्स और एक टीचर के लाइफ में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है आजकल के समय में, जहाँ मैं देखती हूँ कि आजकल बच्चे जो है वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं अपनी चीज़ों को समझने में, प्रॉपर शोध करने में। और मुझे लगता है कि कोर्सेस में अगर हम नेहरू का कोर्स देखते हैं मेघालय में, तो इंटरनेट को वहाँ पर अभी स्थान मिला है एनईपी के अंतर्गत कि बच्चे जो है जो अलग से कंप्यूटर को नहीं सीख पा रहे हैं, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं वो इंटरनेट, मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो इंटरनेट को सीखना चाहते हैं आजकल एनईपी के अंतर्गत ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। और बहुत सारे फ़ायदे हैं, संचार के माध्यम है आजकल। हमें दुनिया के अलग कोने में जो लोग रहते हैं, पहले जहाँ हमें
लेटर का, चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ता है या फिर टेलीफोन का सहारा लेना पड़ता है। बहुत STD ISD बहुत ज़्यादा लगता होगा उस समय में, लेकिन आजकल के समय में अगर हम किसी को सुनना चाहते हैं या फिर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो कुछ सेकंड्स में ही हम दुनिया के दूसरे कोने में जो लोग हैं उससे बात कर पाएंगे, उनको सुन पाएंगे। जी जी जी, मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। इंटरनेट के थ्रू रूरल कनेक्टिविटी बहुत ही पॉसिबल हुआ है, जहाँ पे लोग हेल्थ बेनिफिट्स एक्सेस नहीं कर पाते थे। कोविड के टाइम में भी आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे वेयर ऑपरेशंस लाइव किए जा रहे थे वीडियो कॉल के थ्रू। वो लोग ऑपरेट कर रहे थे, डॉक्टर्स यहाँ से कुछ बोल रहे थे वीडियो कॉल के थ्रू, वहाँ के डॉक्टर फिर कर रहे थे। बिकॉज इंटर स्टेट ट्रैवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल पूरे रिस्ट्रिक्टेड थे, तो गाड़ी की फैसिलिटीज़ भी इतनी अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारे केओस थे उस टाइम पे। तो इंटरनेट ने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले किए थे इस टाइम पे स्पेशली। और फिर एजुकेशन भी बहुत ही जैसे दया जी ने हाईलाइट किए थे कि फिर रूरल एक्सेसिबिलिटी भी बहुत मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। फिर बिज़नेस के रिलेटेड बात करेंगे, फिर अगेन आई एम टॉकिंग पर्सपेक्टिव ये रूरल एरियाज़ के वेयर जो कोई कुछ बेचना चाहता हो किसी आइटम्स, तो वो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म में भी वो बेच सकते हैं अभी। यस जैसे कि अभी आजकल तो अमेज़न आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। वो जो रूरल महिला है जो इन्वॉल्व होते हैं वो लोग के कुछ एक्टिविटीज़ व्हाटएवर दे वांट टू सेल, तो वो चीज़ें वो लोग बेच देते हैं अभी उस चीज़ों से। सो या दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। जी, तो बढ़ते हैं अगला सवाल से। ये है कि हमारे ज़माने में इंटरनेट इतनी ज़रूरी क्यों हो गई, पर्टिकुलरली कि इसी ज़माने में ज़्यादा बहुत ज़रूरी लगता है अभी, ऐसे क्यों? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कस्तूरी जी। मुझे लगता है कि सोचकर भी अजीब लगता है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, नहीं होता अगर तो इंटरनेट क्या होता। एक ऐसा समय था जहाँ पर हम बिना इंटरनेट की चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अभी हम ऐसे समय में आ गए हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं भूमंडलीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वो समय है जहाँ हमें, जैसे सर ने भी बताया कि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक कह सकते हैं कि अस्पताल में जो चीज़ें हो रही है और जहाँ पर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर हम एक ऑपरेशन को एक कह सकते हैं उसको सक्सेसफुल, उसको सफल बना सकते हैं, तो बहुत मुझे लगता है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय में। और जहाँ हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर दुनिया के अलग अलग भागों से लोगों से वो कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ चलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जहाँ इंटरनेट है वहाँ विकास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इंटरनेट के होने से बहुत, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, एक अध्यापिका हूँ, तो इंटरनेट के होने से ये है कि अगर हम किसी किताब को पढ़ते हैं, अगर हम चलते हैं, अगर विज्ञान की तरफ जाते हैं, तो अंग्रेज़ी में हम एक शब्द कहते हैं अपडेटेड होना। मुझे लगता है कि एक कोई प्रॉपर एक रिसर्च होता है और अगर उस पर एक विषय पर शोध हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक किताब को प्रकाशित होते होते, पब्लिश होते होते बहुत समय लग जाता है और अपडेटेड होने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, आर्ट्स में ना आए या कॉमर्स में ना आए, बहुत सारे ऐसे थ्योरम, बहुत ऐसे थ्योरी सामने हर रोज़ निकलते हैं। तो मुझे लगता है इंटरनेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सेकेंड्स में बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे ज़िंदगी में उत्पन्न होती है जहां हमें किसी बीमारी के बारे में और किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़रूरी और बहुत आसान हो गया है, वेयर एज़ पुस्तकालय या लाइब्रेरी का एक्सेस थोड़ा मुश्किल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुत सरल हो जाता है और बहुत ही समय की बचत होती है। इस वजह से हम बहुत जल्दी सेकेंड्स में, आजकल तो जहां हम 2G से बहुत दूर आ चुके हैं, अभी हम 5G में जी रहे हैं, तो हम बहुत ही आजकल मुझे लगता है हर घर में हमें वाईफाई की सुविधा मिलती है, स्पेशली शहरों में। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट इतना ज़रूरी हो गया है, तो
सरकार को भी एक तरह का हम कह सकते हैं एक तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए, जहाँ बच्चे जो है जो गांव साइड से है, एरिया से है, उनके लिए वाईफाई की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा मुझे लगता है उनको प्रदान करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए हमारे सरकार को, ताकि उससे क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे जो है अपडेटेड होंगे या जो लोग हैं वो अपडेटेड होंगे। इससे क्या होगा कि रूरल वाले तो हम यहाँ वाले तो अपडेट हो ही रहे, शहर वाले, गांव वाले भी उस स्तर तक पहुँच पाएंगे, हमारे साथ बराबरी कर सकेंगे, एकदम बराबरी कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हम आजकल देखेंगे बहुत ही ट्रैफिक हो रहा है शिलोंग में, एंड इंटरनेट के बिना तो रैपिडो की एक्सेस तो अब पॉसिबल ही नहीं है। सो आई थिंक रैपिडो आने की वजह से अभी लोग टाइम बचाने के लिए, बिकॉज इंटरनेट की प्रेजेंस के वजह से अभी नाउ वी हैव एक्सेसिबिलिटी टू रैपिडो, तो उसके वजह से बहुत टाइम भी बच रहे हैं, बहुत पैसे भी बच रहे हैं एट द सेम टाइम। आजकल टाइम की वैल्यू तो सबको बहुत है, इसके आज हम ही देख लें हम कितने फंस गए हैं ट्रैफिक में। सही बात है, सही एग्जैक्टली। और फिर बहुत फ़ायदे की चीज़ तो है, लाइक खाने के सोचा जाए कुछ ऑर्डर करना है तो अभी मैं रिसर्च स्कॉलर्स खुद हूँ, तो उसमें मुझे कभी कभी कुकिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, तो अपनी परेशानी जो है लाइक कुकिंग टाइम नहीं होता है, तो आई जस्ट सिंपली ऑर्डर थ्रू जोमेटो या स्विगी, एंड देन वो लोग इमीडिएटली 30 मिनट्स में ऑर्डर दे देते हैं बाय द टाइम आई एम वर्किंग एट द सेम टाइम। तो उसमें मेरे भी काफ़ी टाइम बचते, दूसरे के भी एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जैसे बाकी लोग भी जो कुछ नए चीज़ ट्राई करना चाहते हैं या फिर दूसरे लोग को टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो ये सब प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो लोग दूसरी चीज़ों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। या ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि इंटरनेट के बिना ज़िंदगी अधूरी क्यों लगती है आजकल? बात तो वही पहुंच गए हैं हम घुमा फिरा के कि इंटरनेट नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। लाइक सर ने बहुत एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि हम आजकल समय का बहुत ज़्यादा मूल्य है, हमें समय पर चीज़ें करनी होती है, हमें जैसे सर जो है शोधार्थी है, रिसर्च स्कॉलर है, उनको समय पर काम करना होता है, समय पर अपनी चीज़ें ख़त्म करनी होती है। हमें यहाँ घर से निकलते निकलते, जैसे हम शिलोंग मेघालय में रहते हैं, तो यहाँ ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो काम तक पहुँचते पहुँचते ऐसा हो जाता है कि हम 1-2 घंटे हम लेट तो हो ही जाते हैं। तो क्या होता है कि एक रैपिडो, जैसे सर ने एक उल्लेख किया है रैपिडो का, कि रैपिडो के माध्यम से हम चीज़ें जो है समय पर कर पाते हैं, काम जो है अपना समय पर कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समय का बचत होता है। और होता है ना, हम इंसान हैं, थक जाते हैं, लेकिन ऐसे माध्यम जब हमारे पास होते हैं तो काम भी 1 काम या 2 काम 3 काम हो जाता है। अगर हम इसको और थोड़ी गहराई से सोचें, जैसे सर ने और एक चीज़ कही कि जोमेटो स्विगी के माध्यम से आजकल हम खाना बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं। इसका एक पक्ष ये हो सकता है कि अगर हम जितने भी खाने के आउटलेट्स हैं जहाँ पर हमें खाना मिलता है, अगर हम उस जगह को जो जानता है वो जानता है, लेकिन इंटरनेट के होने से जोमेटो स्विगी या बाकायदा इंटरनेट के बारे में अगर हम कहें तो इंटरनेट में वो सारी चीज़ें लिस्ट आउट होती है कि इस पर्टिकुलर जगह में ये खाने की जगह है। तो उस जगह जाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम शायद इंटरनेट के माध्यम से, ये जो ऐप्स हमारे पास मौजूद है, इनके माध्यम से हम खाना मंगवाते हैं और मेन्यूज़ उनके रिव्यूज़ देखते हैं, और इससे लाइफ हमारी आसान हो जाती है। इससे क्या होता है, जैसे सर ने एम्प्लॉयमेंट की बात कही, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारा टाइम बचता है, वो दूसरी चीज़ है। और इंटरनेट के माध्यम से मैंने बहुत एक अच्छी चीज़ देखी है, जैसे हम ऐसे शहर में, एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर मनोरंजन जो है बहुत म्यूज़िक हो, डांस हो, लोग बहुत ही ज़्यादा उस तरफ है, मैं कह सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के माध्यम से जहाँ पर लोग जो है, खासकर पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, जो म्यूज़िक और गीत संगीत में ज़्यादा उनका झुकाव है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से अपने जो टैलेंट है, उनके अंदर जो गीत और संगीत और जो डांस है, उनके प्रति जो उनका झुकाव है, वो
उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दिखा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेट नहीं होता और इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता, अगर हम इसको इस वे में ले, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अगर नहीं हो पाती तो वही जो मैंने पहले कहा था कि इंटरनेट नहीं होता तो शायद वो विकास जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आजकल, जहाँ पर शिलोंग एक छोटा सा शहर है और पूर्वोत्तर के या फिर कोई दूसरा अन्य शहर हो, मुझे लगता है जो बड़े बड़े शहर है उनके बराबरी नहीं कर सकता बिना इंटरनेट का। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के ज़माने में टैलेंट इंटरनेट के थ्रू जा रहा है जी, और जी। उसके साथ इतने इनकम जो आ रहे हैं वो इनकम बना रहे हैं इंटरनेट बहुत से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनकम है तो इकोनॉमिक को हम अपना एक योगदान दे पा रहे हैं, boost जो हो रहा है। एक बूस्ट हो रहा है। जी। एग्जैक्टली, जी जी। इसमें सारे कंट्रीब्यूटर्स है फ्रॉम रूरल्स टू अर्बन्स टू मेगा कंपनीज, सबको हो जी 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 जी। एंड देन आई वुड आल्सो एज अ स्कॉलर, जी। तो इसमें लाइक मैडम दया जी ने ऑलरेडी मेंशन किया कि अपडेटेड रहना, तो हमारे इस लाइन ऑफ वर्क में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कि इस जैसे कि मैं अपने काम की साइड करता, तो अगर कुछ चीज़ ये काम हो चुका है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, तो इसको अभी मेरा रोल होता है इसको और फर्दर कैसे इम्प्रूव करना। अभी इंटरनेट के बिना अभी वहाँ में कुछ चीज़ें काम ऑलरेडी कर चुके होंगे, बट इंटरनेट अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होता तो मेरा उसमें वो रिपीट हो जाता है। तो उस इंटरनेट की वजह से, वो एक्सेसिबिलिटी की वजह से एक इंटरनेशनल लेवल एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमें कि वो नॉलेज को और फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सके। हमारे अपने रूरल एरियाज़ में जो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, उसको कैसे पेपर के प्लेटफॉर्म के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स जो है इस जगह पे क्या क्या हो रहा है। या दैट्स व्हाट वही मैं सोच रही हूँ कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो आपको पुस्तकें के पीछे भागना पड़ता था, हर एक जी। हाँ, तो कितना टाइम लग जाता था उसमें? इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल इवन जो पुस्तकालय है वहाँ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कर दिया, बल्कि वहाँ ज़्यादा इंटरनेट अभी आ रहा है, क्योंकि और वो क्या करते हैं आजकल, एक ई माध्यम है, ये ई सोर्स जिसको हम कहते हैं, और आजकल वो कॉलेज और स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे बच्चे अलग अलग माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत अलग अलग वेबसाइट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पर अगर वो किताब उस पर्टिकुलर पुस्तकालय में मौजूद नहीं है तो आप ई सोर्स के माध्यम से, ई बुक्स के माध्यम से उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो अगर आप इंटरनेट में ढूंढें और आपको वो किताब मिलती है तो वो बहुत ही सस्ती मिलती है, और कभी कभी वो मुफ्त में भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी बात है ये इंटरनेट की। जी। तो विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी के जीवन में इंटरनेट का क्या भूमिका रहती है? जी जी, विद्यार्थी के जीवन में भी, जैसे सर ने कहा, पहले तो शोध के मामले में इंटरनेट बहुत अच्छी है, और आजकल हम जिस समय में रह रहे हैं, विद्यार्थी, मुझे लगता है हमारे टाइम में, जब हमारे समय में जब इंटरनेट उतना मुझे लगता है 2G के समय में, मुझे लगता है कि हमें अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो इतना एक्सेसिबिलिटी जितना अभी है उतना नहीं था। लोग इतने मुझे लगता है इंटरनेट पर डिपेंड नहीं रहे होंगे। उस साइबर भागना पड़ता था। साइबर, वो बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। साइबर हमें जाना पड़ता था, हमें एक फेसबुक खोलने के लिए, किसी के मैसेज को रिप्लाई करने के लिए हमें साइबर जाना पड़ता था। तो वो चीज़ अभी बंद हो गई है, और बच्चे जो है आजकल इतने अपडेटेड हो गए हैं, और मुझे लगता है इंटरनेट में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जहाँ पर बच्चे, मुझे लगता है कि जब हम पेपर चेक करते हैं उनका, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि बच्चे जो है, जो उनको क्लास में पढ़ाया जाता है किताबों के माध्यम से, वो तो अपने आंसर्स में, अपने उत्तर में वो लोग इंक्लूड करते हैं, साथ ही में वो उदाहरण के माध्यम से उस आंसर को वो और ज़्यादा परिपक्व और वो ज़्यादा ऑथेंटिक या और ज़्यादा वो वेरीफाई कर पाते हैं उदाहरण के माध्यम से। और वो उदाहरण उनको कहाँ से मिलता है? उदाहरण उनको वहाँ से मिलता है जहाँ, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत कम समय में लोग जो है, कह सकते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और अपडेट होना तो कोई बुरी बात नहीं है, और अपडेट तो हम एक ही चीज़ से हो सकते हैं, जो है इंटरनेट। जी जी, और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, यूट्यूब हैज़ प्लेड
मेरे एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत सारे बेसिक्स डाउट्स क्लैरिफाई किए हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स एक्सपर्ट्स है जो उस फील्ड में वो लोग वीडियो बनाते हैं उसके टॉपिक के ऊपर। सो उस टाइम पे मुझे डेफिनेटली बहुत सारे अगर कुछ एक्सप्लेनेशंस चाहिए डायग्राम्स के रिलेटेड उसके रिलेटेड तो जस्ट गूगल में टाइप कर लो एंड देन यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एट इंटरनेट के थ्रू। आई थिंक अगर वो नहीं होता तो दैट वुड हैव बीन मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता शायद से, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस स्टूडेंट्स है उसमें, फिर आप टीचर्स से कितने पूछ पाओगे। एक लेवल होते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चंस आगे, फिर बट स्टिल डाउट्स तो रहता है समवेयर इन द माइंड। तो इंटरनेट के थ्रू यू गो बैक होम एंड देन फिर चेक करो नेट पे जाके, साइबर पे जाके, डिटेल में आ जाता है सब कुछ। या दैट्स इट। और सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं कोरोना में जो हुआ, ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड सेट हो गया। अभी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लोग करने लग गए हैं, देने लग गए हैं, तो उसके हिसाब से तो इंटरनेट नहीं होता बहुत बुरा हो जाता हम लोगों के लिए। क्या कहते हैं आप? कोरोना के समय में शिक्षक होने के नाते तो मैं ये कहूँगी कि कोरोना के समय में अगर इंटरनेट नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है 2 साल कैसे एग्ज़ाम नहीं दे पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, कुछ सीख ही नहीं पाते। मतलब वो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम, जो पूरा ये सिस्टम है एकेडमिक्स का, मुझे लगता है वो ठप हो जाता। 2 साल ठप हो जाता और कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। और हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी से या उस 2 साल का जो समय था एक स्टूडेंट की लाइफ से हमें उस 2 साल को अलग रखना पड़ता। और फिर इससे बहुत असर पड़ता। कैसे असर पड़ता? क्योंकि जॉब पाने के लिए आपको एक एज लिमिट आपके पास होता है, आपके पास एक एज लिमिट होता है, और 2 साल का समय कम समय नहीं होता है एक विद्यार्थी के लाइफ में। और उससे और एक अगर हम थोड़ा डीप में बात करें तो अगर हमारे पास वो 2 साल अगर बच्चे जो है इसमें एक तरह से हम टर्म यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज्ड होते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता, बहुत असर पड़ता। एक ऐसा बच्चा जिसको 9वीं और 10वीं की कक्षा जो है उसको पार करना था 2020 और 21 में, वो नहीं कर पाता। एक ऐसा तो एक वो जो वर्ष है, वो जो साल वो जिसमें वो है, मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति, उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता। लेकिन इंटरनेट के होने की वजह से और जैसे भी हमने ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो एक एकेडमिक या फिर कॉलेज का सिस्टम हो या स्कूल हो, उसको हमें ऑनलाइन से दूर रख के करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। वो जो इंटरेक्शन होता है एक बच्चे और एक टीचर के बीच होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे पास महामारी आई है कोविड का, इसमें अगर हम बच्चों को प्रोडक्टिव नहीं करवाते, ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम चीज़ें नहीं करवाते, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा चीज़ें ठप तो हो ही जाती, रुक जाती बीच में। लेकिन वही है कि ये जो चीज़ हमने करवाई है या फिर सरकार के माध्यम से जो इनिशिएटिव लिया गया कि ऑनलाइन चीज़ें करनी है और जो किया गया है, मुझे लगता है कि बच्चों के और एक विद्यार्थी, एक शोधार्थी के लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। जहाँ पर अगर वो ऑनलाइन के माध्यम से अपना एग्ज़ाम, अपनी जो परीक्षा है वो दे रहा था, जैसे अगर नहीं होने के बजाय होना ठीक था। अगर नहीं होता तो कुछ और होता, लेकिन हो गया तो बहुत अच्छी बात हुई। तो जी यही है। आपने जैसे कहा कि मानसिक संतुलन, तो एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एकदम। तो बच्चे का एकदम क्या होता? कोरोना ने बहुत हमारे केवल बच्चे के दिमाग पर नहीं, बड़ों के दिमाग पर भी बहुत असर डाला है। जहां हमें एक दिन पता चलता है कि अच्छा लॉकडाउन खुल चुका है या नहीं, अब हमें दोबारा घर पर रहना है, तो आप एक जगह में अगर आप समझ जाइए कि अगर ये वो समय था जहाँ पर 4 दीवारी के अंदर हमें बंद कर दिया गया, हमें कहा गया कि आपको कुछ नहीं करना है। और ऐसे में बहुत लोगों ने, मैंने, सबने, मुझे लगता है घुटन सा महसूस हुआ, घुटन से बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। बहुत मैंने भी ये चीज़
देखा है उस 2 साल में जहाँ पर हम अपने नज़दीक वालों को खोए हैं, उनको हमें खोना पड़ा, वो इस दुनिया से चले गए। और ये वो समय था जहाँ हम नहीं देख पाए उनको, बिल्कुल नहीं देख पाए उनके अंतिम समय पर भी। लेकिन इसको हम अगर सकारात्मक रूप में देखें, पॉजिटिव वे में देखें कि नहीं देख पाए, लेकिन हमारे पास इंटरनेट था, इंटरनेट के माध्यम से हम उनको देख पाए, उनके आखिरी समय में हम उनको देख पाए। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भारत गवर्नमेंट से। ये इंटरनेट की प्रेजेंस जो है पहले से ही ये सुविधाएं जो है हमारे सरकार ने दिए हुए हैं, उसके वजह से हमें काफ़ी चीज़ों से फेमिलियरिटी हो गई है। तो उस फेमिलियरिटी की वजह से अभी अचानक से ये पैंडमिक जब टूट पड़ा तो हम लोग काइंड ऑफ तैयार थे, वी कैन से, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो व्हाट्सएप की हमें फेमिलियरिटी थी, तो उसके वजह से हमें क्या हुआ, कुछ नोट्स शेयर करना पड़ा, टीचर्स को कुछ नोट्स शेयर करना पड़ा, तो इमीडिएटली दे नो उसके हाउ टू ओपन और फिर कैसे डाउनलोड करना है उस चीज़ों को। तो काफ़ी पेरेंट्स लोग भी कनेक्टेड थे। अगर ये सबसे फेमिलियरिटी नहीं होता तो बहुत 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 मुश्किल होता इस देश को फिर आगे और बढ़ने के लिए फ्रॉम दैट केओस। जी जी बिल्कुल। तो किसी चीज़ का फ़ायदा जब होता है तो नुकसान भी होता है। बहुत सही। तो आइए चर्चा करते हैं इंटरनेट के नुकसान के बारे में। नुकसान, जी, नुकसान जैसे आपने कहा कि जिस चीज़ की अच्छाई होती है उसकी बुराई भी होती है। अगर काला रंग है तो काला रंग जो है बहुत लोगों को पसंद भी है, और काला रंग जो है वो हम कभी कभी उसको बुराई का प्रतीक भी मान लेते हैं, तो उसके लिए बुरा हो जाता है हमारे लिए। अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत हमारा समय जो है वो बचत हुआ है। लेकिन जैसे हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो कोरोना के समय में जब हम बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी को सामने पढ़ाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है जब उनको आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं। जब आप सामने किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप एक अध्यापक होने के नाते आप उस बच्चे को देखते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि उस बच्चे ने जो आपने उसको पढ़ाया है उसको समझ में आया है कि नहीं। लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ये हो सकता है कि वो अपना लैपटॉप जो है इस जगह में रखकर ऑनलाइन होकर आपको दिख रहा है वो वहाँ पर है, अपना मोबाइल वहाँ पर छोड़कर वो किसी और जगह बैठा हुआ हो और आपका वो लेक्चर नहीं भी सुन रहा हो। तो ये एक मैंने देखा है कि एक शॉर्टकम है, एक कमी है, और बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। माँ बाप से हम रेगुलर बेसिस पर हमने उनसे बात की है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन और वही है कि इंटरनेट एक अच्छी चीज़ है, तो इसका एक सोल्यूशन, इसका एक समाधान हमने ये निकाला कि जैसे हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चे जो है वो जो अपना वीडियो है उसको खोल कर रखें और कोई भी अपना वीडियो बंद ना करे, केवल ऑडियो नहीं। क्योंकि कभी कभी मैंने ये देखा है कि जब मैं क्लास ले रही होती हूँ, जब मैं अटेंडेंस भी ले रही होती हूँ, तो बच्चे जो है वो जवाब नहीं देते हैं। तो हाँ, ये एक कमी है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण कमी है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सरकार को कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जहाँ पर इंटरनेट को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है एज एन नेटवर्क के बेसिस पर। ठीक है, मुझे लगता है एक जो कंपनी है जिसका नाम हमें लेना चाहिए, जियो के आने से बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत मदद हुआ है बहुत लोगों को, बहुत हमारे पूरे देश में। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश के ऐसे कोने हैं, देश के ऐसे गांव हैं जहां ये इंटरनेट उस लेवल तक नहीं पहुंच सका है। मुझे लगता है जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर में भी कई ऐसे कोने हैं जहां इंटरनेट उतने लेवल में नहीं पहुंच पाया है जितनी ज़रूरत है। तो हम क्लास लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये बच्चा जो है जुड़ा हुआ तो है, और वो हमें मैसेज भी करते हैं कि मैम हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण इंटरनेट
की कमी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। तो मुझे लगता है कि इस स्तर पर, क्योंकि हमने देखा है कि ये महामारी आने के बाद देखा है कि इंटरनेट जो है वो किस तरह से मददगार साबित हो रहा है हमारे देश के यूथ और हमारे देश को युवाओं को। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आजकल अगर हमें एडमिशन लेना हो, अगर हमें एडमिशन से जुड़ा हुआ कोई जानकारी हो, हमें वो कहाँ से मिलता है? जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलता है, जहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग स्कूल्स जो है हमें माँ बाप तक या बच्चे तक एक एडवर्टाइजमेंट निकालना हो या फिर कुछ ऐसी जानकारी पब्लिक तक पहुँचानी हो, तो अगर ऐसे एरिया में हम रहते हैं जहाँ ठीक है हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम अपडेट नहीं हो पाएंगे। हमें वो जानकारी बहुत लेट से मिलती है। कभी कभी ऐसी जानकारी, कभी कभी ऐसे बच्चे हमसे बात करते हैं कि मैम हमें नहीं पता है एग्ज़ाम, जैसे आजकल CUET का एग्ज़ाम है, CUET की जानकारी उनको नहीं होती है। कभी कभी वो एडमिशन लेने के लिए आ जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि हमें CUET की ज़रूरत है। ऐसे भी बच्चे हैं। तो अगर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी ये जो छोटे छोटे जो मुझे लगता है कमियां हैं या छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो बच्चे फेस करते हैं और जो लोग फेस करते हैं, ज़्यादा मुझे लगता है शिक्षा के फील्ड से हटकर भी हमें देखना चाहिए। कोई आजकल मुझे लगता है कि इंटरनेट का गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, जहाँ पर लोग गलत खबरें फैलाते हैं कि इस जगह ये हो गया है। और इससे क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो अगर हम उसकी कमी की बात करें तो लोग इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसी गलत जानकारियाँ फैलाते हैं जो एक जाति और दूसरी जाति के बीच बहुत गलत, बहुत बड़ा तनाव फैलाता है और एक नफरत फैलाता है, जो बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमेशा सही जानकारी के प्रति हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जी, वो कोविड के टाइम में जो एग्ज़ाम हुए थे, बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, उसका फ़ायदा रहा बच्चों का कि वो देख के करें या कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली कोई देख के करे होंगे, इसके वजह से किसी को ज़्यादा मार्क्स भी आए हैं। बीच में किसी कंपनीज ने एडवर्टाइज भी किया था कि कोविड बैच जी कोविड बैच कैन नॉट अप्लाई। सो उस देयर वाज अ लॉस उस टाइम पे। बट मैं और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट की वजह से काफ़ी सारे डार्क साइड्स भी है जी। लाइक सोशल कनेक्टिविटी, यू थिंक कि आप मिलियंस से अभी कनेक्टेड हो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बट लाइक एग्जांपल इंस्टाग्राम के थ्रू किसी के 20,000 फॉलोअर्स होते हैं, 30,000 फॉलोअर्स होते हैं, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि उनकी एक पर्सनल कंटैक्ट है उनके साथ। थोड़े से फेकनेस रहती है, थोड़े से अनरियलिस्टिक रहते हैं ये सब चीज़ें जो है, तो उसकी थोड़ी सी डाउन साइड्स है फिर बच्चे लोग देखते हैं ओ ही और शी इज़ अ सोशल इन्फ्लुएंसर, फिर जाएंगे वो लोग हाइकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे टू वेरी रिमोट एरियाज पे, एंड विच मे नॉट नेसेसरली बी सेफ ऑल्सो। इसके लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग ऑल्सो ये सब चीज़ों में भी एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ हम चाहेंगे आपसे विदा। इतनी महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा किया। मुझे लगता है कि बस एक पीढ़ी नहीं, हर पीढ़ी को ज़रूरत थी ये विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे स्टूडियो में आप यहाँ आए। आप दोनों का बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारी इस चर्चा से हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ की तरह इंटरनेट के भी अच्छी चीज़ है और नुकसान भी है। हमारे हाथ में है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।